राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आज हम दुर्गा सप्तशती के 2 अध्याय सुनेंगे, 12वां अध्याय और 13वां अध्याय। तो हम 12वां अध्याय शुरू करते हैं। देवी चरित्रों के पाठ का महत्व। ध्यान। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी है। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है। इस प्रकार देवी का ध्यान करके पाठ पढ़ना आरंभ करे। देवी कहने लगी, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चित ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महत्व का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों से बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महत्व को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महत्व भयानक रोगों, उपद्रवों तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस घर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महत्व का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मैं निवास करती हूँ। आप पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। और जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो जाप, पूजा या होम आदि करेगा, मैं उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महत्व को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महत्व को, मेरे प्रादुर्भाव की कथाएं तथा मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य युद्धों से निर्भय हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे सपने दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में मेरा महत्व श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। डाकिनी, शाकिनी, बाल ग्रहों से ग्रस्त हुए बालकों के लिए यह महत्तम शांति कारक है तथा मनुष्यों के आपस में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला है और दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महत्व मनुष्यों को मेरे समीप लाता है। पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध, ब्राह्मण भोजन, हवन, प्रतिदिन अभिषेक तथा अनेक प्रकार के भोगों का अर्पण करने आदि से 1 वर्ष तक मेरी आराधना की जाती है। उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मुझे मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महत्तम पापों को हरने वाला और आरोग्य प्रदान करता है, भूतों प्रेतों से रक्षा करता है
तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र मनुष्यों के शत्रुओं का संहार करने वाला है। देवताओं, तुम ब्रह्म ऋषियों ने तथा ब्रह्मा जी ने मेरी जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावा नल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से घिर जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों से पीछा करने पर, कुछ राजा के आदेश से फांसी या जेल में ले जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर तथा भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ का भाग उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर पराक्रमी शुंभ तथा निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी बार बार प्रकट होकर जगत का परिपालन करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो सुख समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्रलय के समय वे ही महामारी हो जाती हैं और संसारों उत्पत्ति के समय वे ही सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे देवी ही समस्त प्राणियों का पालन करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय वे ही दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र तथा धार्मिक बुद्धि प्रदान करती है। फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम 13वां अध्याय सुनेंगे। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान ध्यान, जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है। उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। इस प्रकार देवी का ध्यान करके पाठ प्रारंभ करे। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे इस जगत की धारण करता और ज्ञान प्रदान करने वाली देवी के उत्तम महत्व का वर्णन किया। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि मेघा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उन महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य पर हरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुने, इससे विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य जगदम्बा के दर्शन के लिए तपस्या करने चले गए। वे उत्तम देवी सूक्त का जप
करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत माता चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे महाराज सूरत, हे कुल श्रेष्ठ वैश्य, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम दोनों जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडे जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को पराजित करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और सांसारिक कार्यों में आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य भगवान के अंश से जन्म लेकर पृथ्वी पर सर्वणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर, तुम्हें भी तुम्हारा इच्छित वर देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म लेकर सार्वणिक नामक मनु होंगे। सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। इस तरह दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण हुआ। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे।